अबुल हसन अस्फहानी रोड कत्ल केस की गुत्थी मजीद उलझ गई। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का डाकू पर फायरिंग का दावा। वाकई की सीसीटीवी फुटेज ने दावे पर सवाल उठा दिया। अब्दुल मकसद के गिरने के बाद फायरिंग करने वाले मोटरसाइकिल सवार कौन थे? मुसल्लह मुल्जिम फूड डिलीवरी राइडर को यरगमाल बनाकर क्यों भागा? वाकई से जुड़ी लड़कियां कौन थीं और कहां गई? पुलिस ने मुल्जिमान के दावे को मशकूक करार दे दिया। कहा डाकुओं पर फायरिंग की तस्दीक न हो सकी। मुल्जिमान पर नशे में होने का भी शुबा। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके। डीएनए से फैक्ट्री मालिक के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त असद जाय वक़वा पर मौजूद था। एफआईआर में नामजद था। धमाके में मजीद 2 नाकाबिले शनाख्त लाशों की भी शनाख्त। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। कराची में दिलखराश वाकया। दुम्बागोट में गाड़ी की टक्कर से स्कूटी सवार 2 खवातीन पुल से नीचे खुश्क नदी में जा गिरी। हादसे में एक खातून जाँ बहक, दूसरी शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन आपस में रिश्तेदार थीं और कोचिंग सेंटर में पढ़ाती थीं। कार ड्राइवर गिरफ्तार। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में दुकान में सिलेंडर धमाका। एक शख्स मौके पर जाँ बहक, 2 जख्मी। लाश और जख्मी अफराद सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद फतेह जंग रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर शहरी कत्ल। शनाख्त हाफिज कदीर के नाम से हुई। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी। हनी ट्रैप का एक और शिकार। सादिकाबाद के 4 मगवियों का ताहाल सुराग ना लगाया जा सका। कश्मीर के डाकुओं ने 2 रोज पहले मगवियों की वीडियो वायरल की थी। रिहाई के बदले 4 करोड़ बतौर तावान मांगा। मगवियों में अब्दुल खालिक, रफीक सोलंगी, अदनान और जमील शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा नागुज़ीर करार दे दिया। कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन तकरीब से खिताब में कहा सर्कुलर मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। वस्त एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। तेहरान से इस्तांबुल रूट की बहाली से हमारी रेलवे को 4 चांद लगेंगे। थरकोल के फ्रेट सिस्टम के लिए विफाक की तरफ से रकम देने का भी ऐलान। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन को अपग्रेड करने का ऐलान। कहा कराची के दूसरे स्टेशन पर जल्द काम शुरू करेंगे। मजीद ट्रेनें आउटसोर्स की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध का KCR की बहाली में विफाक से ताउन का मुतालबा। PIA की निजकारी आइंदा माह के वस्त में होगी। जो भी PIA खरीदेगा अच्छा सौदा होगा। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट में गुफ्तगू। कहा मुल्क में निजकारी आसान नहीं, शुरू में चूजे हलाल होंगे। अगले साल इस्लामाबाद, गुजरावाला, फैसलाबाद की बिजली कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन होगी। के इलेक्ट्रिक के शेयर मुंतकली की मंजूरी नहीं हुई। चौधरी अनवार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पीपल्स पार्टी के राजा फैसल राठौड़ 36 वोटों के साथ वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुंतखब। 2 वोट मुखालिफत में आए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और चौधरी अनवारुल हक के साथियों ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। नौमुंतखब वजीर आजम ने इफ्तिताही खिताब में एक्शन कमेटी के कुछ मुतालबात दुरुस्त करार दिए। कहा मुज़ाकरात करेंगे। अहद करता हूँ कि अब फैसलों में ताख़ीर नहीं होगी। बांग्लादेश में मजालिम, बर्बरियत और नफरत का स्याह किरदार अंजाम को पहुंचा। सैकड़ों मुखालिफिन के कत्ल में मुलव्वस साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। दीगर केसेस में ताहयात कैद। शेख हसीना वाजिद जलाकर कत्ल और मजालिम रोकने में गफलत की मुर्तकिब करार। एहतजाजी तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। हसीना के दौर के वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी शरीक जुर्म होने पर मौत की सजा दी गई। सुल्तानी गवाह साबिक पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल कैद का हुक्म। हसीना वाजिद की फिरौनियत बरकरार। हर चीज का हिसाब लेने की धमकी। सजाए मौत के फैसले पर कहा ऐसे अहकामात की परवाह नहीं। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। मुआहदे के मुताबिक भारत अमल दरामद का पाबंद है। वजारत खारजा का बयान। शेख हसीना और असदुज़्ज़मा को पनाह देना गैर दोस्ताना इक़दाम करार।
सऊदी अरब में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए उमरा ज़ायरीन की बस डीजल से भरे टैंकर से टकरा गई। 45 भारतीय शहरी जाँ बहक, मरने वालों में एक ही खानदान के 18 अफराद भी शामिल। अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे पर सलामती काउंसिल में वोटिंग आज होगी। करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद गुजरा के तहफ़्फ़ुज़ात। इसराइली वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत जारी रखेंगे। खान यूनिस पर बमबारी से मज़ीद 3 अफराद शहीद। हज़ारों बेबस फ़लस्तीनी बारिश से भीगे हज़ारों खैमों में रहने पर मजबूर। रावलपिंडी में सजेगा 3 मुल्की सीरीज का मैदान। टकराएंगे श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। ट्रॉफी की रौनुमाई। सीरीज का पहला मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान शेड्यूल। तीनों कप्तानों की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सलमान आगा कहते हैं कि इस सीरीज में ऑलराउंडर पर इन्हिसार होगा, नए चेहरे भी नजर आएंगे। भारत की ब्लाइंड विमेंस क्रिकेटर्स ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पाक भारत कशीदगी। T20 वर्ल्ड कप में मैच के इख्तिताम पर क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। कोलंबो मैच में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के दौरे पर आए 2 श्रीलंकन खिलाड़ियों की तबीयत नासाज। कप्तान असलंका और फास्ट बॉलर फर्नांडो का खराबी सेहत के बायस सैफ अफ्रीदी छोड़कर वतन वापस लौटने का फैसला। दासुन शांका सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। शारजा में आलमी किताब मेला इख्तिताम पजीर। 206 ममालिक के 14 लाख अफराद मुस्तफीद हुए। 1200 से ज़ायद तकरीबात में 250 मंदोबीन ने शिरकत की। और एक्शन थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द रनिंग मैन का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा। फिल्म ने पहले हफ्ते में $8 अरब का बिजनेस किया।